आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। क्या उत्तर प्रदेश के 4 टुकड़े होने जा रहे हैं? क्या देश का सबसे बड़ा राज्य 4 भागों में बंटने जा रहा है? ये चर्चा इस वक्त यूपी के सियासी गलियारों में खूब हो रही है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक यही चर्चा है कि अब वो वक्त आ गया है जब यूपी 4 अलग अलग राज्यों में बंट जाएगा। क्या ये चर्चा पहली बार है? और अगर ये चर्चा है तो इस चर्चा में दम कितना है, उस पर आज बात करेंगे। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं हेमभट्ट। ऐसा पहली दफ़ा नहीं हुआ कि उत्तर प्रदेश के बंटवारे की खबरें सुर्खियों में हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक इस वक्त सियासी गलियारा यही कह रहा है कि यूपी के 4 हिस्से होने जा रहे हैं। उसमें एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कि जिसे हरित प्रदेश कहा जाता है, और एक बुंदेलखंड, एक अवध और एक पूर्वांचल। इन 4 राज्यों में यूपी बढ़ जाएगा। क्या ऐसा होगा? इस चर्चा का मूल कारण यही है कि लोकसभा का ताज़ा चुनाव निपटा है और यूपी में बीजेपी की हालत पतली हुई है। और इस चर्चा का एक कारण ये भी है कि इसके मूल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी दिल्ली के पावर सेंटर से अदावत एक बड़ा कारण है। क्या इसलिए ये चर्चा हो रही है? जब उत्तर प्रदेश में मायावती मुख्यमंत्री थी 2011 में, तब तो बकायदा विधानसभा से एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था और इस प्रस्ताव को केंद्र को भेजा गया था। उस वक्त केंद्र में यूपीए 2 की सरकार थी। मायावती ने उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया और ये कहा गया कि एक प्रदेश हरित प्रदेश होगा जिसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहा गया यानी कि पश्चिम प्रदेश, और एक बुंदेलखंड, एक अवध और एक पूर्वांचल। इन 4 राज्यों में यूपी को बांटा जाए। ये प्रस्ताव जब दिल्ली गया तो तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो तो विरोध कर ही रहे थे। दिल्ली में जो यूपीए 2 की सरकार थी कांग्रेस की अगुवाई में, उसने कई सवाल भी खड़े किए और कई बातें पूछी गई यूपी की सरकार से, तत्कालीन यूपी सरकार से, मायावती से, और उस समय भारी विरोध हुआ। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसने इस प्रस्ताव का विरोध किया और इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी समाजवादी पार्टी विधानसभा में लेकर आई थी। लेकिन कुछ नेता ऐसे रहे जिन्होंने इस प्रस्ताव का गाहे बगाहे, जाने अनजाने समर्थन भी किया। समाजवादी पार्टी तो विरोध कर ही रही थी। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल के नेता अजीत सिंह, उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कि हरित प्रदेश की वकालत की थी। और अभी कुछ समय पहले तो बीजेपी के जो पूर्व मंत्री रहे, इस दफ़ा चुनाव हार गए, संजीव बालियान, उन्होंने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वकालत की थी, एक अलग राज्य की वकालत की थी। लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और दूसरे दल इस प्रस्ताव का हमेशा विरोध करते रहे। और वो जो 4 टुकड़ों में यूपी को बांटने का जो प्रस्ताव था और जो इस वक्त चर्चा हो रही है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें कहा यह जा रहा है कि पूर्वांचल में 32 ज़िले होंगे, पश्चिमी प्रदेश यानी कि पश्चिम यूपी, उसमें 22 ज़िले होंगे, अवध में 14 होंगे, बुंदेलखंड में 7 ज़िले शामिल होंगे, और इस तरह से यूपी को 4 भागों में बांट दिया जाए। क्या ये होना मुमकिन है? सवाल अब यही है कि देश में ऐसे कई हिस्से हैं जहां पर अलग राज्य की मांग आज भी हो रही है। यूपी के हरित प्रदेश यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मामला तो है ही, पूर्वांचल का मामला भी है ही, लेकिन इसके अलावा महाराष्ट्र में विदर्भ, गुजरात में सौराष्ट्र और असम में एक अलग राज्य की मांग तो होती ही रही है। पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा भी कहता है कि गोरखालैंड दिया जाए। तमिलनाडु में भी एक हिस्से को अलग राज्य की मांग लगातार होती रही है। और
लद्दाख को लेकर तो संघर्ष अभी भी जारी है, जबकि केंद्र सरकार एक बड़ा फैसला वहाँ के लिए ले चुकी है। इसलिए तकरीबन 8 से 9 हिस्से ऐसे हैं पूरे भारत में जो इस वक्त अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। तो क्या ऐसे वक्त में यूपी के 4 टुकड़े हो पाएंगे? इसलिए ये जो सिगुफा है इस वक्त जिस पर चर्चा चल रही है, वो एक सिगुफा ही साबित होने वाला है, क्योंकि 4 नए राज्य बनाने का मतलब है कि कर्ज तले डूबे देश को और आर्थिक संकट में डालना, क्योंकि नए राज्यों के गठन के लिए हजारों करोड़ की आवश्यकता होगी। वो केंद्र सरकार कहां से लेकर आएगी, ये बड़ा सवाल है। एक राज्य का बनने का मतलब होता है कि पंचायत से लेकर राजधानी तक, सचिवालय तक एक नए ढांचे को दोबारा बनाना, और उसके लिए अकूत संपत्ति की आवश्यकता होगी। वो कहां से आएगा? अभी तमिलनाडु के राज्यपाल इस बात को कह चुके हैं कि राज्यों का गठन आइडिया ऑफ भारत के खिलाफ है। उनका तो ये तक कहना है कि आज़ादी के बाद जो राज्य गठन हुए वो होने ही नहीं चाहिए थे। तो क्या राज्यों का बनना विकास के लिए फ़ायदेमंद होता है? जीता जागता उदाहरण यूपी का पड़ोसी राज्य उत्तराखंड है। आज भी आप उत्तराखंड की सड़कों पर जाकर किसी आम आदमी से अगर आप पूछेंगे कि नए राज्य में आपको क्या मिला, तो शायद उसके हाथ और उसकी ज़ुबान खाली होगी, क्योंकि आम जनता को ऐसा लगता है कि नया राज्य बनने के बावजूद उत्तराखंड के जो सपने थे, जो राज्य आंदोलनकारियों ने सपने देखे थे, वो पूरे नहीं हो पाए। हाँ, एक चीज़ जरूर फलती और फूलती है, और वो है राजनीति। अगर नए राज्य का गठन होगा तो यकीन मानिए राजनीति बहुत फूलेगी और फलेगी। जो नेता ग्राम प्रधान नहीं बन सकते, हो सकता है कि राज्य गठन के बाद वो विधायक बन जाए। यही हुआ है भारत के कई हिस्सों में। जब राज्य बंटवारा हुआ, नए राज्य बने, तो हमने देखा कि कैसे वो राजनेता जो उत्तर प्रदेश के वक्त एक प्रधान बनने की हैसियत नहीं रखते थे अपनी काबिलियत के हिसाब से, वो विधायक बन गए। तो क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा इस पूरी चर्चा के पीछे है? और जिस तरीके से यूपी का रिजल्ट सामने आया और सत्ताधारी दल भाजपा के भीतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर जो टकराव की स्थिति इस वक्त बनी है, चर्चाएं ये भी हैं सियासी गलियारे में कि क्या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ठिकाने लगाने के लिए इस तरह की चर्चाओं को बल दिया जा रहा है। सरकार एक कोशिश ये भी करती है, इस तरह की चर्चा को आप आम कर दीजिए, आपको एक फीडबैक मिल जाएगा, क्योंकि यूपी के 4 टुकड़े करने की चर्चा तो शुरू हो गई है। आज आप और हम कर रहे हैं, कल कोई और करेगा। सियासी गलियारों में चर्चाएं हो ही रही हैं। और अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश चले जाएं, बुंदेलखंड चले जाएं, अवध चले जाएं, पूर्वांचल चले जाएं और वहाँ के किसी आम व्यक्ति से पूछें कि क्या उन्हें एक पृथक राज्य चाहिए, तो उसका जवाब 100% हाँ होगा, क्योंकि जनता को ये लगता है कि नए राज्य का गठन, पृथक राज्य का गठन उसके विकास में भागीदार बनेगा। लेकिन जो अनुभव रहा है देश के अलग अलग राज्यों का, वो बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए आम जनता जरूर हाँ कहेगी, लेकिन भारत की आर्थिकी और खजाना इस बात की इजाज़त इस वक्त नहीं देता कि अलग से 3 या 4 राज्य फिर देश में बना दिए जाएं। और उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो राजनीतिक लिहाज से, आर्थिक लिहाज से और ऐतिहासिकता के रूप में पूरे देश में एक अपनी छवि रखता है, बहुत बड़ा राज्य है, कृषि लैंड है। यूपी की ऐतिहासिकता अपने आप में पूरे देश में काबिले तारीफ है। ऐसे राज्य को टुकड़ों में बांट देना क्या देश की आर्थिकी के लिए, सामाजिक ताने बाने के लिए सही रहेगा? ये बड़ा सवाल है। बहरहाल यूपी में यही चर्चा है और इस चर्चा के पीछे राजनीतिक कारण ज़्यादा नज़र आते हैं, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। अगर प्रैक्टिकल होता तो मुख्यमंत्री रहते, मायावती ने जो प्रस्ताव भेजा था उस प्रस्ताव पर आगे चर्चा हो रही होती, लेकिन अब नेता दबे जुबान में ही बात करते हैं। तो आने वाले वक्त में यूपी के 4 टुकड़े होने की ये जो खबरें उड़ रही हैं, आपको इतनी ही तेज़ी से नीचे बैठती भी दिखाई देंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क बीजेपी के लिए होगा। अगर कुछ लोग सियासी गलियारों में ये कह रहे हैं कि बीजेपी को राजनीतिक माइलेज मिल जाएगा आने वाले समय में, तो ये होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूपी का ताना बाना ऐसा होगा कि पता चला उस जातिगत समीकरणों के बीच बीजेपी उलझ कर रह जाएगी और फिर वही दौर राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री जरूर बने,
मायावती के साथ मिलकर सरकार बीजेपी ने जरूर बना दी, लेकिन इस लोकसभा चुनाव ने भाजपा को फिर वही दौर दिखाया जो जातिगत चुनावों का है। वो भाजपा को कभी रास नहीं आ सकता, क्योंकि लोकसभा में एक बहुत बड़ा झटका बीजेपी को यूपी में लगा है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की खबरों पर हम चर्चा आगे करते रहेंगे। जय भारत टीवी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी।